नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन जिला चिकित्सालय में सीएमएचओ एवं डॉक्टरों में हुई झड़प, डॉक्टर पहुंचे कलेक्टर को झापन देने। आज रायसेन जिला चिकित्सालय में सीएमएचओ दिनेश खत्री एवं अन्य डॉक्टरों में झड़प का मामला सामने आया है। डॉक्टर दिनेश खत्री ने आरोप लगाया है कि जब वह वार्ड का दौरा करने पहुंचे तो वहां की अव्यवस्था देखकर उन्होंने डॉक्टरों से कुछ कहना चाहा तो डॉक्टर उनसे उलझ गए। श्री खत्री ने आरोप लगाया है कि उन्हें शिकायत मिली है कि अस्पताल के डॉक्टर अस्पताल में मौजूद न हो, कल निजी चिकित्सालय में इलाज करते हैं एवं मरीज से पैसे की मांग भी करते हैं। उधर हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा, श्री खत्री गलत बोल रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। इधर श्री खत्री के पक्ष में बोलते हुए सिविल सर्जन ने कहा कि डॉक्टरों ने अव्यवस्था की है और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इधर का करीबन 5 डॉक्टर कलेक्ट्रेट में है और वहां मरीज परेशान हो रहे हैं। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। चिकित्सालय में एक बड़ा मामला सामने आया है। वहां के सीएमएचओ और सिविल सर्जन ने आरोप लगाया है कि डायग्नोस्टिक विभाग की डॉक्टरों ने उनके साथ अनुशासनहीनता की है और उनको शिकायत मिली है कि ये डॉक्टर मरीजों से पैसे मांगती हैं और अपने समय पर अपना ड्यूटी नहीं करती हैं। इस संबंध में जब हमने जिन डॉक्टरों पर आरोप लगा था उनसे बात की तो उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा ये हमारे दर्शक सुने। फिलहाल तो वो सब डॉक्टर यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं शिकायत करने के लिए। मैं टीवी 24 से राकेश जैन रायसेन क्रम हुआ है। आज सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री साहब, मैं सिविल सर्जन और डॉक्टर परमार जो आरएमओ है, हम लोग साथ में आज राउंड लिया। तो राउंड के दौरान जो है कहीं जाले दिखे थे तो जाले के ऊपर सभी जो इंचार्ज हैं, वार्ड इंचार्ज, उनको भी नोटिस दे रहा हूँ और जो सफाई कर्मचारी हैं, जो उनका सुपरवाइजर है, जो कंपनी में, उनको भी नोटिस दे रहा हूँ कि साफ सफाई का काम है, करना चाहिए। लेकिन सीएमएचओ साहब ने भी इसी बात पे कहा कि भैया आप लोग भी डॉक्टर हैं और आप लोगों को भी देखना चाहिए। तो इसमें कुछ चिकित्सकों को बुरा लग गया और उस बुराई के कारण पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुँची और जो कि समझ से परे है, मेरे द्वारा सबको शांत करवाया गया लगा था, जो कि ये न्याय विरुद्ध भी है कि एक सीनियर जो हमारे सीएमएचओ, उनसे अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए डॉक्टर को। आपको क्या लगता है कि इस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं आप? क्योंकि सीएमएचओ साहब स्वयं यहाँ थे, उन्हीं के साथ हुआ है, तो कार्रवाई तो वरिष्ठ कार्यालय की जा रही है। अधिकतर ये इल्जाम लगते रहते हैं कि कई बार यहाँ अस्पताल में कई मरीजों की मौत हो गई है इलाज के अभाव में। क्या ये डॉक्टरों की लापरवाही है? देखिए, लापरवाही तो नहीं कह सकते क्योंकि इस टाइप की कोई कंप्लेंट भी नहीं हुई, लेकिन हाँ, अब चूँकि कई बार मरीज जो है गंभीर अवस्था में आते हैं, डॉक्टर चिकित्सक तो हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइप की लापरवाही तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। अधिकतर देखा जाता है कि अगर कोई गंभीर मरीज आता है तो तुरंत आप उसे रेफर कर देते हैं हमीदिया या एम्स। तो ऐसा क्या है कि रायसेन अस्पताल की तारीफें तो बहुत सुनते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ कुछ एक लिमिटेशन होती है कि जिला अस्पताल पे कई बार हमारे चिकित्सक, एक ही चिकित्सक रहता है और पेशेंट काफ़ी गंभीर होता है और उस दौरान जो है ये चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक उसको हैंडल कर सकता है। अगर उन्हें लगता है कि इन्हें और अच्छी मतलब किसी टीम द्वारा किया जाए तो इसलिए उनको रेफर किया जाता है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री इसी जिले के हैं, तो क्या आप उन तक ये शिकायत पहुँचाएंगे कि? डेफिनेटली कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में लाना पड़ेगा और वरिष्ठ कार्यालय को भी संज्ञान में देना पड़ेगा कि इस टाइप का ये ठीक नहीं था व्यवहार। तो आपने तीनों डॉक्टरों को जब समझाया तो उन्होंने क्या कहा फिर आपसे? मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा था ना। अनुशासनहीनता में नहीं आता ये? बिल्कुल आता है। क्या नाम है सर आपका? क्या घटनाक्रम हुआ है? जैसा कि आपको विदित है कि जिला चिकित्सालय में गायनी वार्ड की बहुत शिकायत प्राप्त हो रही थी। जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ पर भर्ती मरीजों के द्वारा, मुझे मौखिक रूप पर टेलीफोनिकली प्रशासन के द्वारा हमेशा शिकायत की जाती थी कि यहाँ की जो महिला चिकित्सक हैं वो मरीजों को समय पर नहीं देखती हैं, मरीजों के साथ टाल मटोल करती हैं, वार्ड में भर्ती करने पर अनियमितता होती है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। ये सब जानकारी प्राप्त होती है। मैंने सिविल सर्जन साहब से बात की, सिविल सर्जन साहब और आरएमओ साहब, हम तीनों की तीनों
इकट्ठे वार्ड में गए, देखा। ये सच है कि वहाँ पर बेड टू बेड राउंड नहीं होता है। मरीजों ने बताया कि यहाँ पे कोई भी चिकित्सक बेड पर राउंड लेने नहीं आता है। मरीजों को प्रेरित किया जाता है कि वो स्वयं उनके घर पर जाएं, समस्या बताएं, उसके बाद यहाँ इलाज होगा। तत्पश्चात एक जगह जाला लगा हुआ था, बहुत ज्यादा मरीजों के ऊपर जाले थे, तो मेरे द्वारा एक चिकित्सक को कहा गया कि भाई आप मेडिकल कॉलेज में पढ़े हो, वहां पर भी देखें, तो उसके हिसाब से अपना अस्पताल बहुत अच्छा बन गया, इसको दिखवाइए। इस तरह से इन जालों को लगवाने के लिए जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे बोल दिया करो, ये जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। इसके बाद जब ऐसा कहा गया तो वहाँ की जो महिला प्रभारी हैं श्रीमती सुनीता अतुलकर, वो और डॉक्टर भीमटे और डॉक्टर दीपक गुप्ता, इनके द्वारा कहा गया कि आप हमारे वार्ड में राउंड नहीं लिया करेंगे, क्योंकि आप पेरीफेरी की चिकित्सक हैं, यानी कि फील्ड का काम है आपका, हमारे वार्ड का काम है, और आप हमसे जूनियर भी हैं। प्रभारी होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं अस्पताल में देखूं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो माँ और बहनें आती हैं बेचारी जूझते रहते हैं, है ना, एएनसी और पीएनसी के काम के लिए, वो परेशान होते हैं। आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी क्या? मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे रहा हूँ, मैंने कलेक्टर महोदय को सूचित कर दिया है, और ये आपके संज्ञान में भी है, प्रसाद हमारे यहाँ की मीडिया के संज्ञान में भी है कि यहाँ पे ओपीडी टाइम पे हमारे यहाँ की चिकित्सक ओपीडी प्राइवेट अस्पतालों में संचालन करती हैं, वहाँ पर पहुँचती हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए इस तरह के उत्पाद मचाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दिनेश खत्री, CMHO। मैं गायनी विभाग की HOD हूँ, डॉक्टर सुनीता अतुलकर। मुझे डॉक्टर ज्योत्सना और डॉक्टर दीपक गुप्ता ने जानकारी दी कि CMHO सर और सिविल सर्जन सर आज वार्ड में राउंड ले रहे हैं। करीब 6-7 महीने से, जब से बिल्डिंग बनी है, पहली बार ही राउंड लिया होगा इन लोगों के साथ में। कभी हमारी समस्या का कभी बोलो तो कभी हमारे पे ध्यान देते ही नहीं है। गायनी विभाग को से उनको सख्त मतलब नफरत है। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ज्योत्सना ने बताया कि वो मैं पेशेंट के बारे में बता रही थी कि सर रात में एनेस्थेटिस्ट नहीं होते, हम लोग DRP के साथ काम करते हैं, हम लोग एनेस्थीसिया की मतलब कॉम्प्लिकेशन को, खतरों को ये करते हुए हम सर्जरी करते हैं, और हम रात में फ़ोन लगाते हैं तो ना हमें CMHO सर रिस्पॉन्ड करते हैं, ना सिविल सर्जन रिस्पॉन्ड करते हैं, और इस टाइप से मतलब कई समस्याओं के बारे में इन्हें अवगत करा रही थी। तो CMHO सर ने हमारी बात न सुनते हुए हमें उंगली उठा के शाउट कर करके इतना हमें डांट लगाई है, पूरे सब लोगों को डांट लगाई है, बहुत अभद्र व्यवहार किया, बहुत ज़्यादा। CMHO साहब का कहना है कि उनके पास कई शिकायतें आई हैं कि आप प्राइवेट अस्पताल में अपनी सेवाएं देती हैं, इसके बाद जो भी मरीज आता है वो उससे पैसा मांगती हैं। हमने इतने मरीज हैं, हमने कभी कोई, ये बिल्कुल उनका एलिगेशन खराब है। और इस विषय में कहा जाए तो वो खुद सर्जन है, वो क्लास 2 थे तब उनको CMHO बना दिया गया इसी चक्कर में, जबकि दूसरे कई सीनियर थे, डॉक्टर दास थे, वो भी बन सकते थे CMHO, उनको छोड़ के इनको क्यों बनाया गया? सर्जरी का काम कितना अफेक्ट होता है, जब कोई पाइल्स का ऑपरेशन होता है, ये अपने पेशेंट को लाते हैं और OT में CMHO की धौंस जमाकर और सबसे पहले सर्जरी करते हैं, उस समय हमारा सीजर हो चाहे कुछ हो, पूरा स्टाफ इनकी सेवा में लग जाता है। अगला कदम आपका क्या होगा अब? और पैसे लेने वाली बात है तो फिर अब हमें बोलने मत लगाइए आप लोग, इन्होंने पैसे देकर ही अपने क्लास 2 में CMHO बनकर आए हैं। अगर ये हम पर पैसों की, और हम प्रैक्टिस करते हैं 2 से 5 नियमानुसार करते हैं, कोई गलत नहीं करते हम, और किसी प्रकार का कोई यहाँ से पैसे का वो नहीं होता। आप कलेक्टेड क्यों आई हैं? रात दिन हम लोग यहाँ पर मेहनत करके मरीजों। क्या हुआ है मैडम आज अस्पताल में? अस्पताल में जब मैं राउंड के लिए पोस्ट ऑफ वार्ड पे गई थी, तब वहाँ पर सिविल सर्जन सर एवं CMHO सर भी उपस्थित थे। वो अपना राउंड ले रहे थे और मैं भी उस वक्त उनके एज रिस्पेक्टफुली मैं उनके पास राउंड के लिए पहुँची। सर को भी मैंने अपने वार्ड की प्रॉब्लम बताई। उस वक्त सर ने मुझसे मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मुझे गलत तरीके से बात करी। सर ने मुझसे गलत तरीके से किस सर ने? CMHO सर, डॉक्टर खत्री सर। क्या कहा उन्होंने मुझ पर ऊंची आवाज में गलत तरीके से बात करी। मुझे कहा गलत मीन्स समझ लीजिए आप कि एक रॉन्ग टोन में मुझसे उन्होंने बात करी। तो बस वही चीज़ है जिसके लिए मैं अपोज करना चाहूँगी। आपकी गलती क्या थी उसमें? मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बल्कि वार्ड की समस्या उन्हें बता रही थी कि वार्ड में जो समस्या है। मुझे बताया कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, हमें भी उस चीज़ का बुरा लगा था। हम सब मिलकर डॉक्टर खत्री सर। तो क्या आपके सामने घटना हुई है पूरी? नहीं, मेरे सामने नहीं, मुझे बताया गया था। तो इनके बताने पे आपने भरोसा करके आई हैं? हाँ बिल्कुल।
पहले आप पे भी आरोप लगे हैं कि आपने कई बार है ना मरीजों से पैसे मांगे हैं और कहा प्राइवेट में दिखाएं। बात का अभी इशू नहीं लाइए आप, सब झूठ है। नहीं वो तो सीएमओ साहब ने भी आरोप लगाए ना। सीएमओ साहब ने तो लगाए, तो वो भी झूठ में बोल रहे हैं ना, हम इस चीज को डिनाई कर रहे हैं, हमने किया ही नहीं ना वैसा। तो आरोप तो कुछ भी कोई आरोप लगा सकता है। डॉक्टर जोशना ने जब हमको बताया तो हमने साहब को नेगोशिएट करने के लिए उनके चैम्बर, सिविल सर्जन की चैम्बर में गए। वहाँ CS खत्री सर हमको मिल गए, तो हमने उनसे निवेदन किया कि जोशना मैडम को अच्छा नहीं लगा सर, और आपको इसके लिए सॉरी फील करना चाहिए और आप बात कर लीजिए। तो इस पर वो इतने आक्रोशित हो गए कि हम लोगों को डांट के उन्होंने भगाया। तो फिर हम लोग कलेक्टर सर के पास अपनी बात रखी। मैं भी गई थी, मुझे मैडम ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, गलत व्यवहार किया है सर ने, और फिर हम CMHO सर के पास गए थे, बट सर ने सुना नहीं हमारे, और ऊपर से और उनने ऊंची आवाज़ में बात की सबसे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर निष्ठा सुरेश।